नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता प्रदीप पांडे ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि पेपर लीक के मुद्दे और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर के श्री परशुराम सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी एवं राष्ट्रीय सचिव कृष्णा द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि उनके अनुसार यह घटनाक्रम सरकार की विफलता को दर्शाता है। उनका आरोप है कि पेपर लीक जैसे मामलों में युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। छात्रों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय सचिव कृष्णा द्विवेदी ने कहा कि यदि सरकार निष्पक्ष है तो प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रभावित अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गई परीक्षा शुल्क वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग किया है कि पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा छात्रों की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से सुना भी जाए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम कमलेश तिवारी है। आज आप मीडिया से संपर्क किए हैं और कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए हैं, किस विषय को लेकर? जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ परशुराम सेवा संघ का, और हमारा विषय है कि जो दिल्ली में जो है आपका नीट पेपर जो है लीक होने की वजह से इसके मुद्दा को लेकर जो छात्र संघ जनता मंथन का जो है अपनी मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया है, तो उस पर जो है भारत सरकार द्वारा से जो छात्रों के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस छोड़ा गया है, उनको कई सिरे फूट गए हैं, कई घायल हो गए हैं। तो इस पर जो पुलिस द्वारा जो मारपीट ये सब की गई है, इस पर तो हम चाहते हैं कि इसमें जो है जांच होना चाहिए, और सरकार यदि ऐसा कदम उठाई है तो मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और वास्तव में कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र होता है, छात्र एक दूसरे से गले मिलते हैं, भाईचारा निभाते, हाथ निभाते हैं। उनसे किसी भी जात पात से मतलब नहीं रहता है, उनको अपने लक्ष्य विचारधाराओं से मतलब रहता है। तो हम जो है माननीय जो है देश के प्रधानमंत्री जी हैं, और इनसे हम कहना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे। और आपने यही कहा था कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, यही विकास आप कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी महोदय जी, बच्चे जो है नवयुवक हैं, ये सरकार के वोटर हैं। सरकार यदि इस तरह से कदम उठा रही है तो इसका जो परिणाम जो है आने वाले समय में नवयुवक छात्र, आम जनता और इसका जरूर जो है ईंट के जवाब पत्थर से देगी। हम चाहते हैं कि इस पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम पुलिस का कोई दोष नहीं देते हैं, क्योंकि पुलिस के ऊपर दबाव होता है। पुलिस किसी सक्षम अधिकारी, किसी ऊपर से दबाव होने पर ही वो जो है लाठीचार्ज करते, आंसू गैस छोड़ते हैं। पुलिस के इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें 100% जो दोष है सरकार का है। सरकार तो सीमा पार कर दी है। इसमें कुछ कहने हमारा श्री परशुराम सेवा संघ मांग करता है और देश के साथ में है, बच्चों के साथ में है। जितने छात्र हैं इनको घायल हुए हैं, इनको जो है सरकार जो है उनका मुआवजा दे, उनका जो है जो गिरफ्तार हुए हैं उनका जो है रिहा करें। और जो है सरकार जो है इसी के साथ में जो यूजीसी एक्ट से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, शिक्षा दीक्षा उनकी अधूरी हो रही है, वो परेशान है। एक तो यूजीसी एक्ट लाने की तैयारी में है, दूसरी तरफ छात्रों का सिर फोड़ा जा रहा, आंसू गैस छोड़ा जा रहा, उनको घायल किया जा रहा, उनको बर्बाद किया जा रहा। तो हम तो कहते हैं कि सरकार यदि ऐसा कदम उठा रही है तो ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं, हमारा संगठन घोर निंदा करता है। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा ये श्री परशुराम सेवा संघ पूरे भारत देश में आंदोलन करेगा। ये इसके साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे अधिवक्ता संघ हैं उनका हम स्वागत करते हैं, वो भी इस छात्र के साथ में आ गए हैं, नवयुवक आ गए। पूरे कमेटी जितने भी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन हो, चाहे आम पार्टी हो, सभी नेताओं का हम इस पर स्वागत करता हूँ। और सभी भारत के जितने नागरिक हैं, जितने युवा हैं, जितने भी ये सब एक साथ हो जाए, एक साथ आवाज़ उठाए। सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार की आने वाले समय में बिल्कुल सफाया हो जाएगा। जिस तरह पूर्व की बनी सरकारें को सफाया हुआ था, इसी तरह इनकी भी सफाया होने की स्थिति है। जब बुद्धि विपरीत होती है तो विनाशकालीन होता है, विनाश काल का समय आ चुका है। तो हम चाहते हैं कि इस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए, और यूजीसी एक्ट को सरकार वापस ले। नहीं लेती है तो हम पूरा संगठन, पूरे जनता, पूरे अधिवक्ता, पूरे समाज एक साथ हो करके सरकार को इसका सबक देंगे। इसी शब्दों में हमारे जो राष्ट्रीय सचिव महोदय ये भी अपना शब्द वक्तव्य व्यक्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। क्या नाम लिखते हैं आप?
सर हमारा नाम कृष्णा द्विवेदी है। आज आप कलेक्ट्रेट परिसर में आए हुए हैं और मीडिया से संपर्क किए हैं, किस विषय को लेकर? बिल्कुल सर, आज मैं मीडिया से संपर्क कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जो ये पेपर लीक हुआ है, और ये आज से नहीं, ये हर पेपर में यही कहानी होती है कि पेपर होते हैं, पेपर होने के बाद पेपर लीक जैसी समस्या सामने आती है। आज हमारे जो बच्चे हैं, है ना, वो देश के भविष्य हैं। आज वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली जंतर मंतर में खड़े हुए हैं और हमारा प्रशासन उनको सुविधाएं तो दे नहीं पा रहा है, चीज़ें तो कर नहीं पा रहा है, तो अब उन पे लाठीचार्ज, आंसू गैस चीज़ें की जा रही है उनके साथ। तो ये जो अभद्र व्यवहार उन बच्चों के साथ किया जा रहा है, देखिए बच्चे जो होते हैं वो हमारे देश के भविष्य होते हैं, ठीक है। उन्होंने पेपर दिया होगा तो उस टाइम पे उनके बड़े बड़े सपने रहे होंगे, चीज़ें रही होंगी, उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे होंगे कि मैं ये पेपर दे रहा हूँ तो ऐसा होने के बाद हमारी ये चीज़ें होंगी। और पेपर होने के बाद उनको जब ये पता चलता है कि पेपर लीक तो 2 से 3 बार हो चुका, तब तो हमारे छात्रों ने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया। जब बार बार यही चीज़ें हो रही है तो आज हमारे बच्चे मजबूर हो गए हैं, इसलिए आज वहाँ पे जाके खड़े हुए हैं। आप पुलिस से लाठीचार्ज उन पे करवा रहे हो, चीज़ें करवा रहे हो, अरे आपको तो उनसे मिलना चाहिए, सामने आके उनके चीज़ों का समाधान करना चाहिए। लाठीचार्ज करना, बच्चों को पीटना, उनके ऊपर आंसू गैस चलाना, अरे क्या वो आतंकवादी हैं? मैंने अभी सुना था, कुछ लोगों का भाषण सुना कि अब इसको ऐसा तुल दिया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो लोग बच्चे नहीं हैं, वो कहीं और से आए हुए लोग हैं। तो भैया वहाँ पे जो खड़े हैं उनकी आइडिया चेक करिए ना आप। आपको अगर ये लगता है कि भैया बाहर से पब्लिक आके खड़ी हो गई है, तो भैया आज के समय में किसी को इतना फालतू टाइम नहीं है ना। और एक आदमी 2 आदमी हो तो हमको भी समझ में आता है, वहाँ पे लाखों करोड़ों जनता खड़ी हुई है, मतलब हर किसी के पास इतना फालतू टाइम हो गया कि फालतू टाइम देने चले गए वहाँ पे। तो ये बच्चों के भविष्य में राजनीति करना बंद कर दे बीजेपी सरकार, क्योंकि बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं अहम हो चुका है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में जैसे कांग्रेस का सफाया हुआ है कि आज कांग्रेस तरस रही है कि हमें इस राज्य में ऐसी चीज़ें मिल जाए, तो ऐसा अहम मत लाइए आपके अंदर कि कल पब्लिक आपके उसमें सोचने में मजबूर हो जाए। ये अहंकार एक दिन इंसान को खा जाता है। तो ये जिस अहंकार में चल रही है बीजेपी सरकार, तो ये अहंकार बंद करे और बच्चों के भविष्य के साथ तो बिल्कुल खिलवाड़ करना बंद करे। भैया आपके पास सीट नहीं है तो आप ये रेवड़ियाँ बांटना बंद करिए ना भैया। आप लोगों के चीज़ें निकालते हैं, निकालने के बाद लोगों से फॉर्म भरवाते हैं। क्या फॉर्म आपने फ्री में भरवाया है? आप तो फॉर्म भरवाने का चार्ज लेते हो। तो क्या आपने पेपर लीक हो गया तो क्या आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो क्या आपने उनका पैसा रिटर्न किया? चलो मैं मानता हूं कि आपकी सरकार सही है, तो सरकार सही है तो आपने जो उनसे फॉर्म का चार्ज लिया है वो रिटर्न करिए ना उनका, तो मैं भी आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तानाशाही वाला काम चल रहा है। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ श्री परशुराम सेवा संघ का राष्ट्रीय सचिव होने के नाते कि आने वाले समय में अगर बच्चों के साथ ऐसी अभद्रता फिर से दोबारा की गई तो अभी तो वहाँ पे बच्चे खड़े हैं, आने वाले समय में श्री परशुराम सेवा संघ भी दिल्ली जंतर मंतर पहुंचेगा अगर यही हाल रहा तो। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप सभी से हमारी अपील है कि बच्चों के साथ ये जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ये करना बंद करें और उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उनको करवाई जाए, क्योंकि उनका वो हक है। आपका हक मांगने वो नहीं गए हैं, वो अपना हक मांगने गए हैं। उनके साथ ऐसी चीज़ें हुई है। आपके पार्टी में तो कोई भी चीज़ें कुछ भी हो जाती है तो आप लोग हंगामे कर देते हो। तो भैया यहाँ तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कई बच्चे फांसी लगा के ख़त्म हुए हैं। क्या बीत रही है उनके माँ बाप पे, उस परिवार पे क्या बीत रही है जिसका बच्चा आज उनके पास नहीं है। तो सरकार तो अपनी वोट बैंक की रोटियाँ सेंक रही है बरोबर से, उनका तो सब बल्ले बल्ले चल रहा है। तो हमारी यही अपील है हमारे सरकार से कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे और ये जो अभद्र व्यवहार बच्चों के साथ किया जा रहा है ये तो बिल्कुल भी बंद कर दे। आने वाले समय में अब अगर दोबारा ऐसा हुआ उन बच्चों के साथ तो हमारा श्री परशुराम सेवा संघ एक्शन लेगा और जंतर मंतर हमारा श्री परशुराम सेवा संघ